ये अब दिख रहा है। गुड। आज का टॉपिक हमारा स्ट्रिंग्स था। स्ट्रिंग इन जावा। बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? यस। स्ट्रिंग अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रिंग है क्या? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स का ग्रुप अगर आप कर देते हो तो वो जावा है। जावा सॉरी, तो वो क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है। पर स्ट्रिंग के अंदर जावा के अंदर जो स्ट्रिंग है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में काम करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो बाकी केस में क्या होता है, हम कैरेक्टर एरे से ही स्ट्रिंग बनाते हैं, पर इन केस ऑफ जावा ये एक क्लास है। स्ट्रिंग नाम की एक क्लास ओके। बना के आपको दी हुई है और उस क्लास के फंक्शंस का आप यूज करते हो फॉर मैनिपुलेटिंग योर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। तो एक बार अगर आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर ली तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। स्ट्रिंग के बारे में अगर ये बेसिक लाइन कही जाती है कि इफ यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप फिर भी मैनिपुलेट कैसे करते हो तो वो हम चीज धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चीज आती है कि आपको स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है। अगर आपको स्ट्रिंग्स क्रिएट करनी है तो सबसे पहला हमारी कांस्टेंट स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है। जो आप ऐसे लिखते हो डबल कोट में, जावा दिस इज योर कांस्टेंट स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल। यू कैन से लाइक स्ट्रिंग लिटरल्स। ये हम फर्स्ट क्लास से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, जो हम मैसेज में देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो वो जो डबल कोट्स में आप लिख रहे हो दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है। पर अब हमारे पास यहाँ पे तीन कंस्ट्रक्टर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट, स्ट्रिंग विद कैरेक्टर एरे। आपके पास कैरेक्टर एरे अवेलेबल है, उसका यूज करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करेंगे। कैरेक्टर एरे है पर हमें पूरी कैरेक्टर एरे से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, तो उसमें हम स्टार्ट इंडेक्स दे सकते हैं और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पास कर सकते हैं। ठीक है। अब वो कैसे यूज, ठीक और है। एक एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर है जो ब्लैंक स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है। अब इन्हें कैसे यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्टर का यूज करके, तो अब हम देखते हैं स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। हाँ, तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ब्लैंक, एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अगर आप ऐसे ही करते हो तो यहाँ के केस में आपका एस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ठीक है। और ये जो है कंटेन नल ब्लैंक, ब्लैंक स्ट्रिंग। आपकी स्ट्रिंग खाली है, अभी उसमें कुछ है नहीं, ऑब्जेक्ट उसे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर हमने कहा कैरेक्टर एरे, तो हम कैरेक्टर एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं? ऐसे ही करते हैं, करली ब्रेसेस। आपने लिखा जे, देन ए, देन वी, देन ए। तो ये कैरेक्टर एरे आपने क्रिएट की। अब इस कैरेक्टर एरे से आप स्ट्रिंग अगर क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करोगे? स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और आपने इसमें पास कर दिया ए। तो क्योंकि आपने कैरेक्टर एरे पास किया तो अब एस के पास, एस किसे पॉइंट करेगा? एक एरे ऑब्जेक्ट, को। नहीं ऑब्जेक्ट, ये तो एस आपका ऑब्जेक्ट है जो किस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है? स्ट्रिंग को, जावा। जावा। इसमें जावा लिखा हुआ है डबल कोट, कोई दिक्कत? कैरेक्टर एरे को पॉइंट नहीं कर रहा है, वो बना उससे वो एक स्ट्रिंग ही रहा है, और स्ट्रिंग बना के उसे पॉइंट कर रहा है एस। क्लियर है इतना? कोई हाँ जी। दिक्कत? एक और नहीं, फेस है इसमें, हाँ इतना लिख लो। लिख लिया। गुड, लिखती बात जल्दी। अब हमने कहा हमारे पास एक कैरेक्टर एरे ही है, सॉरी कैरेक्टर एरे है। कैरेक्टर ए, स्क्वायर ब्रैकेट में आपने कुछ ज्यादा लिखा, लाइक ए, ओ माय गॉड, बी, देन सी, देन डी, देन ई, देन एफ। ओ बच्चे, तो ये हमारे पास कैरेक्टर एरे हो गए। इनकी पोजीशंस क्या हैं? 0, 0 1, 1 2, 3, 4, 5, ये हमें पता है ना। अब हमें अगर इससे ही बनानी है स्ट्रिंग तो हम कैसे करेंगे? एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, पर हमें पूरी नहीं है, पूरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए इतनी। तो हमने कहा किससे बनानी है, पहले वो नाम दो, ए,
कहाँ से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग पोजीशन 2, दिस इज योर 2 स्टार्ट पोजीशन। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने रिक्वायर्ड हैं? 1 2 3, 3 3 लिख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक नई स्ट्रिंग क्रिएट करेगा। ये न्यू स्ट्रिंग जो कंस्ट्रक्टर है ये क्या करेगा, एक CDE नाम की एक स्ट्रिंग बना लेगा, ठीक है, जिसे पॉइंट करेगा कौन? S, जो आपका S। इस तरह से। तो आप एक कैरेक्टर एरे का सब पार्ट स्लाइस करके उससे भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कंप्लीट तो आप क्रिएट कर ही सकते हो, और आपको अगर उसका सब पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उसे आपको स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, यू कैन क्रिएट लाइक दिस वे आल्सो। इतना क्लियर है? हाँ जी। ओके, गुड इनफ। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है कन्वर्जन। कन्वर्जन फंक्शन का क्या काम होता है? यहाँ पे दो फंक्शंस, आप तीन फंक्शंस बेसिकली आपको दिखेंगे। तो पहला फंक्शन है टू अपर केस और टू लोअर केस, टू लोअर केस और टू अपर केस। इनका काम क्या है? स्ट्रिंग के जो डेटा है उसे कन्वर्ट करना कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में। ये पूरी स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और ये पूरी स्ट्रिंग को ही कैपिटल लेटर में कन्वर्ट। कैपिटल। और टू स्ट्रिंग जो है ये एक प्री डिफाइन फंक्शन होता है, इन डिटेल हम बाद में देखेंगे, पर बेसिक इसका काम क्या होता है कि जो हम ऑब्जेक्ट बना, जैसे हमने कोई क्लास बनाई, अब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसे हम डायरेक्ट प्रिंट करें तो क्या होगा? तो वो हम चाहते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो अगर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तब आप टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरलोड करते हो। क्या करते हो? ओवरलोड। ओवरलोड। ये हमने उसमें पढ़ा था एक्सट्रैक्ट क्लास में। हाँ, ओवरलोड इनसाइड ऑफ क्लास। जिसके जिसके ऑब्जेक्ट को आप स्ट्रिंग की तरह यूज करना चाहते हो, उस क्लास के अंदर आप ओवरलोड कर देते हो, ठीक है। तो वो हम कैसे करते हैं कन्वर्जन? मतलब एक बेसिकली आप एक क्लास टाइप से कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? बेसिक डेटा टाइप्स में, स्ट्रिंग क्लास में, है ना। तो अगर आप बेसिक टाइप में कन्वर्ट करते हो तो दैट इज योर प्रोसेस ऑफ अनबॉक्सिंग। Unboxing is a process of converting from object to basic data types. Unbox मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट से, मतलब एक क्लास है जैसे स्टूडेंट है, देखो समझते हैं पहले अनबॉक्सिंग प्रोसेस को समझते हैं, फिर वी विल डिस्कस। स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन। अनबॉक्सिंग, यहाँ पे एक छोटा सा सब टॉपिक आया है, अनबॉक्सिंग और बॉक्सिंग। यहाँ पे हम दो तरह के डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। एक है बेसिक डेटा टाइप, ठीक है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऑब्जेक्ट मतलब क्लास का कोई आपने वेरिएबल लिया x, ठीक है। तो सेम चीज बेसिक डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है, ये आपके बेसिक डेटा टाइप है। और दूसरा है ऑब्जेक्ट। तो बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं इनसे इन्हें मिला के आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो क्लास का। प्रोसेस ऑफ बेसिक टू ऑब्जेक्ट। तो दिस इज डन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। ये किसका यूज करके किया जाता है? यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स का यूज करके करते हैं ना हम। भाई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन ऑब्जेक्ट में पैरामीटर वैल्यूज पास करते हैं, और जो वैल्यूज पास करते हैं वो हमारे प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बेसिक टाइप के होते हैं, और वो बेसिक टाइप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्लास टाइप में। अनबॉक्सिंग जो प्रोसेस है वो क्या है? उल्टा, ऑब्जेक्ट से बेसिक डेटा टाइप में। जैसे आप यूज करते हो गेटर, सेटर, गेटर फंक्शंस। तो गेटर फंक्शंस क्या हैं? वो आपके ऑब्जेक्ट की टाइप को रिटर्न करते हैं बेसिक टाइप में, ठीक है, पर पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं करते, वो एक एट्रीब्यूट को करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो पूरे ऑब्जेक्ट को बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दे, तो दैट फंक्शन इज अनबॉक्स फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ के केस में अभी हम टू स्ट्रिंग फंक्शन लेते हैं। टू स्ट्रिंग जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन बेसिकली हमारे पूरे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, ठीक है। तो हम हर क्लास के अंदर जिस भी क्लास के फंक्शन को आप यूज करना चाहते हो उसे आप कन्वर्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर टाइप।
ओके। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ जी। गुड। अब हम उन फंक्शंस को भी देख लेते हैं पहले। टू अपर केस और टू लोअर केस। अगर आपके पास एक एस है जिसके अंदर आपने लिखा है हाय दिस एस लाइक दिस, अब इसे अगर मुझे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा S1 इज इक्वल टू S डॉट टू अपर केस। तो अब S1 को जब ये याद रखिएगा कि S के अंदर जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इम्यूटेबल है, उसके अंदर चेंज नहीं, जो S1 में कन्वर्ट होगा। वो नई स्ट्रिंग क्रिएट होगी। इसका कन्वर्जन स्ट्रिंग एक नई स्मॉल स्ट्रिंग कैपिटल लेटर में होगी। तो जब आप S1 को आप प्रिंट करोगे तो S1 के पास क्या मिलेगा आपको, लाइक हाय दिस, पूरी की पूरी स्ट्रिंग कैपिटल में। और जो उसके अलावा हैं जैसे स्पेस है, डिजिट्स हैं, सिंबल्स हैं, मान लो होते, तो उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो अनचेंज रहेंगे। राइट, गुड एनफ। करेक्ट। अगर आपके पास इसी चीज को हम लोअर केस में देख लेते हैं, मान लो ऐसे लिखा होता है 1 2 ABC दिल्ली, मान लो ये लिखा हुआ है। अब किसी ने ऐसे हमें इनपुट दे दिया। जनरली हम इसे इन फंक्शंस को हम तब यूज करते हैं जब हम डेटा इनपुट यूजर से ले रहे हैं, और यूजर से इनपुट लेने के बाद अब यूजर तो गलत सलत फॉर्मेट में हमें इनपुट दे देगा, पर हम थोड़ी चाहते हैं कोई नाम ऐसे इनपुट करे। अब कोई नाम अगर ऐसे इनपुट कर दे और हम उसे डेटाबेस में ऐसे स्टोर करें तो ये तो बड़ा अजीब सा केस हो जाएगा, है ना। तो हम पहले यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायर्ड टाइप में। अगर नेम है तो कैपिटल लेटर में, भाई डाल तो कैसे भी, हम तो उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस कन्वर्जन इज यूज फॉर दैट। तो अगर स्मॉल लेटर में आपको करना है तो आपने कहा S1 इज इक्वल टू S डॉट टू लोअर केस, ये फंक्शन है, ये स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। फिर S1 आप प्रिंट करोगे तो आंसर 12 माइनस ABC दिल्ली। तो इस तरह से आपकी स्ट्रिंग्स कन्वर्ट की जा सकती हैं। कोई डाउट? नहीं। लिख लो। लिख लिया। वेरी गुड। मेन फंक्शंस इसके बाद आते हैं आपके कंपैरिजन फंक्शन। नाउ दिस कंपैरिजन फंक्शन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, यही सारा काम है, ये कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन आता है कंपेयर टू। कंपेयर टू का काम क्या है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। ठीक, कंपेयर टू का क्या काम है, दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना। अगर पहली स्ट्रिंग जिससे आप कॉल कर रहे हो, आप कॉल कैसे करोगे, लाइक A डॉट कंपेयर टू B, और ये हमें रिटर्न करेगा कोई इंटीजर वैल्यू, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू देता है। अब ये इंटीजर वैल्यू जो x की वैल्यू है पॉजिटिव होगी कब, जब a बड़ा है b से, मतलब a के अंदर a वेरिएबल है उसके अंदर बड़ी वैल्यूज है इन कंपैरिजन ऑफ b, और बड़ा मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर, बड़ा मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर। लाइक आपके a के अंदर अगर लिखा हुआ है अमित और b के अंदर लिखा है अंकुर, अल्फाबेट वाइज जाएगा। अल्फाबेटिक फर्स्ट कैरेक्टर तो दोनों का सेम है, फिर m और n मिसमैच कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर m और n है, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, m बड़ा होता है n, बाद में कौन आता है, बाद में जो आता है वो बड़ा है, तो n बड़ा है। इस केस में नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि इस केस में a का जो डेटा है वो स्मॉल है इन कंपैरिजन अंकुर, तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू। तो अगर a छोटा है b से तो सम नेगेटिव वैल्यू, और अगर a और b बोथ इक्वल है, सेम है, तब 0, क्योंकि इसका प्रोसेस ही होता है a माइनस बी। तो अगर दोनों इक्वल तो 0 आएगा, अगर a बड़ा होगा b से तो पॉजिटिव आएगा। कैसे माइनस करता है, जैसे अब स्क्रीन शेयर करते हैं, स्काई वैल्यूज के बेस पे माइनस करता है। 65 जैसे वैसे वैसे बिल्कुल सही। लाइक अगर आपने लिखा अमित तो ये अंकुर को इस तरह से एक एक कैरेक्टर बेस पे माइनस करेगा।
तो इसने फर्स्ट कैरेक्टर तो 0 दे दिया, यहां से स्टार्ट करता है माइनस करना। देन फर्स्ट मिसमैच कैरेक्टर कौन सा है, m और n, कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो -1 दे देगा, खत्म। आगे वो चेक भी नहीं करने वाला, आगे चाहे सब कुछ मैच हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी वो वैल्यू देता है, ये काम होता है उसका। तो अगर पर आपने लिखा होता लाइक अमर, और दूसरे में लिख दिया आपने अजर, ठीक है, ये आपकी ए है, ये है बी, माइनस किया आपने, यानी कि कंपेयर टू फंक्शन लगाया, ए डॉट कंपेयर टू बी से, तो ए और बी में चेक करोगे, दिस इज लाइक 0, एम और जे, तो जे से कितने, एम एनी हाउ बड़ा है तो सम पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आएगा, सम पॉजिटिव वैल्यू आपको दे देगा इस केस में। तो इसे हम यूज कैसे करेंगे, इसे हम यूज करेंगे, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ए है, ए डॉट कंपेयर टू बी, और अगर हमें ग्रेटेस्ट पता करना है तो ग्रेटर देन 0, तो अगर ए बड़ा है बी से तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ए इज ग्रेटर, प्रिंट कर दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इज ग्रेटर, राइट। ओके। समझ में आया ना, एल्स बी इज ग्रेटर, भाई ए होगा बी होगा, अगर इक्वल मैच करने होते तो दोनों की इक्वालिटी 0 कर लेते हैं, इतना सही है, लिख लो। हाँ जी, कोई डाउट है इस लिखिए। फंक्शन में? नहीं नहीं। दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन आता है इक्वल्स। ये बुलियन वैल्यू देता है, यानी कि ये चेक करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर दो स्ट्रिंग्स हैं और दोनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, कंपेयर वाइज कंटेंट वाइज सेम है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लाइक ए, उसमें आपने लिखा अंकित, बी उसमें लिखा अंकित, सी उसमें लिखा अंकित, और डी उसमें लिखा अंकुर। ये आपके स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर आप लिखते हो a डॉट इक्वल्स बी, तो क्या देगा, ट्रू। और फॉल्स, ट्रू, ट्रू। गुड इनफ, क्योंकि दोनों सेम है। फिर इसने लिखा b डॉट इक्वल, तो क्या देगा, फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि कंटेंट ए तो सेम है, कैपिटल पर ए और स्मॉल क्योंकि ए। ये केस सेंसिटिव है, ये होता है केस सेंसिटिव, तो ये केस को भी चेक करता है। हाँ, अगर आपने तो फॉल्स देगा, और फिर आपने लिखा सी डॉट इक्वल्स किसके डी, तो ये फॉल्स देगा, गुड इनफ। पर एक और फंक्शन है हमारे पास, वो है इक्वल्स इग्नोर केस, ये इग्नोर करता है केस को। तो अगर इसमें आपने लिखा सेम फर्स्ट वाला a डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और बाद में लिख दिया c, तो ये अभी भी ट्रू देगा। भाई इस तो ये वाले, ऑपोजिट देता है। नहीं a और c में देखो ना अच्छा सेम है, अच्छा, इग्नोर कंटेंट तो सेम है, केस। ओके। केस को इग्नोर करेगा, केस इंस्टेंस हाँ हाँ हाँ। सेंसिटिव होता है ना ये। तो अंकित है तो ट्रू। अगर भाई, अगर a डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, अगर आप b लिखोगे तो भी ट्रू ही देगा, ट्रू ट्रू देगा, करेक्ट। क्योंकि तब भी वो मैच है, सी के केस में मैच है, पर डी के केस में फॉल्स देगा, क्योंकि तब तो मैच। फॉल्स।
तब ये हमें फॉल्स दे देगा। डन। इस तरह से आपकी Done. फंक्शंस प्रोसेसिंग होती है। इस फंक्शन के बारे में कोई डाउट है? दो फंक्शंस हमने यहाँ डिस्कस किए, इक्वल्स और इक्वल्स इग्नोर। दोनों ही बुलियन टाइप की वैल्यू देते हैं, रिटर्न टाइप इनका बुलियन होता है, दोनों ही स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस हैं। कंपेयर टू और इक्वल्स में क्या डिफरेंस है? कंपेयर टू फंक्शन रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, वो बिगर स्मॉलर फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है। अगर इक्वालिटी चेक करनी है तो बेटर है आप इक्वल्स यूज कीजिए, Equal. ठीक है। पर इन कंपैरिजन आपको कंपेयर करना है कि भाई दो स्ट्रिंग्स में से बड़ा, या सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, आपको लिस्ट ऑफ डेटा दे रखा है और उसे सॉर्ट करना है, तो सॉर्टिंग करने के लिए आपको बड़ा ही पता होना चाहिए ना, बड़ा छोटा पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। और स्ट्रिंग्स में बड़ा छोटा पता करने के लिए आप यूज करते हो कंपेयर टू फंक्शंस। Compare. ठीक है, गुड इनफ। Yes. लिख लिया? हाँ जी. ओके। इसमें और है इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। अभी तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ये तो हमारे हो गए। माय गॉड, अब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ और देखते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड वाले होंगे ना मेथड्स जो हम देख रहे हैं। एक्चुअली यही फंक्शन आप यूज करते हो। ओके। मतलब आप ज्यादा फंक्शंस का करोगे भी कुछ नहीं, फंक्शंस जो बेसिक आपके यूज होने होते हैं वो 10-12 फंक्शंस होते हैं, वही ये फंक्शंस हैं जो आप यूज करोगे। फंक्शंस ज्यादा का पता करके कुछ करना भी नहीं है, फंक्शनैलिटी तो आप जितना यूज करोगे वो उतनी यूज होगी ना। अभी तो बता ही रहे हैं। क्या है, क्या क्या बता रहा था? इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ। अब ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन तो अपने आप में ही खूबसूरत फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। ये बेसिकली सर्च के लिए यूज होता है, टू फाइंड समथिंग। स्ट्रिंग और कैरेक्टर, ठीक है, ये स्ट्रिंग को और कैरेक्टर को फाइंड करता है। एंड रिटर्न पोजीशन, रिटर्न फर्स्ट अकरेंस if found, otherwise -1। तो अगर आपने लिखा s जिसमें आपने सुंदर सा लिखा this is test, अब आपको मैंने कहा आपको सर्च क्या करना है, s1 के अंदर मैंने बताया is, तो अब मैंने कॉल किया s डॉट इंडेक्स ऑफ is, तो ये क्या करेगा, is की पोजीशन मुझे बता देगा। बताओ p में क्या आएगा, पोजीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से पोजीशन है। तो is कहाँ पे मिलेगा, कौन सी पोजीशन पे मिलेगा is? 2, तो ये तो 2 बार आ रहा है, 2 तो 3 पे भी फर्स्ट आ रहा है। अकरेंस पे तो लिखा है ना, 2। तो 2 मिलेगा, सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो वो स्टार्ट से सर्च करना शुरू करेगा और जहां उसे मिलेगा 2 3 कॉम्बिनेशन पे मिला तो उसकी स्टार्टिंग पोजीशन उसने बता दी, अगले इसको नहीं ढूंढेगा। अच्छा, तो ये स्टार्ट पोजीशन बताता है, फर्स्ट अकरेंस जहां पे पहली बार वो आता मिलेगा आपको वो वर्ड। जैसे आपको एक बुक दे दी और उसमें कहा मैंने ये वाला वर्ड सर्च करो, तो आपको जहां पहली बार मिल गया आपने बता दी उसकी पोजीशन। ठीक है, इसका काम वही होता है, इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ऐसे ही लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, s इज इक्वल टू, सेम लॉजिक पे ही है, दिस इज टेस्ट, और आपने कहा आपको s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ पता करना है, किसका, is का। तो ये भी आपको पोजीशन बता देगा, पर अब ये बताएगा 5, क्योंकि ये इस तरफ से सर्च कर रहा है। is कहां, मतलब ढूंढ तो इजी रहा है, तो जहां मिला पीछे से पहले कौन सा मिला, तो वो मिला 5, तो 5 पोजीशन। और इन केस मिलता ही नहीं, मान लो आपने लिखा होता s डॉट लास्ट इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स ही नहीं है ये, इंडेक्स ऑफ है, इंडेक्स ऑफ भी लिखना पड़ेगा इधर, ऑफ। और इसमें आप सर्च कर रहे हो was,
है इसमें? नहीं। तो -1। अच्छा ठीक। -1 मतलब नहीं मिला, नहीं मिला तो ये हमें रिटर्न कर देगा -1 वैल्यू। कोई डाउट? नहीं। कोई समस्या? तो दीज आर नहीं। योर स्ट्रिंग फंक्शंस जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में। आप कैसे यूज करोगे, क्या करोगे, वो आपके ऊपर है। इससे इतना लिख लिया आपने? हाँ जी। और आते हैं फंक्शंस कुछ, एक एक स्क्रीनशॉट और है। पहले इरेज ऑल, देन इसके बाद स्क्रीन। अरे अनब्लैक नहीं करना था यार, ब्लैक तो ही रखी थी। हाँ ठीक है। ओके, अब हमारे पास कुछ फंक्शन है। इज अपर केस, इज लोअर केस, नाम से ही पता चल रहा है। सभी चेक करने के लिए यूज होता है। इज वाइट स्पेस, is letter, is desert, is letter और desert। ये हैं कुछ फंक्शंस। अब ये क्या चेक करते हैं, ये सभी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स बुलियन है, ठीक है। पर किस सेंस में करेंगे कि जो आपने कैरेक्टर वैल्यू ली, लाइक कैरेक्टर x जिसमें आपने डाला मान लो a। अब मैंने कहा कि स्ट्रिंग x इज इक्वल टू आपने लिखा a b c, मान लो ये लिख लिया। अब मैंने कहा कि मुझे चेक करना है कि क्या ये कैपिटल लेटर में है, तो x डॉट इज अपर केस। तो ये पूरा ही कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर पूरा कैपिटल में है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो क्या पूरा कैपिटल में है? फॉल्स। तो फॉल्स। वेरी गुड। सेम फॉर ऑल। इज लेटर और डेजर्ट मतलब उसमें लेटर होना चाहिए और डेजर्ट होना चाहिए। लेटर होगा तो भी ठीक है, डेजर्ट होगा तो भी ठीक है। ठीक है। इज लेटर मतलब कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो पर डिजिट्स नहीं आ सकते। तो ये कहां यूज हो जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं एंटर योर नेम, तो मुझे पता है नेम में आप कुछ भी और मत डालिए। मतलब मैं चाहता हूं सिर्फ लेटर आए और व्हाइट स्पेस आए। तो मैंने ये वाली कंडीशन बोल दी, इज व्हाइट स्पेस और इज लेटर, तो नेम ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स। समझ में आ गया? ठीक है। तो व्हाइट स्पेस में खाली व्हाइट स्पेस स्पेस मतलब स्ट्रिंग में अगर स्पेस है तो स्पेस पे अलाउड कर रहा हूं मैं, और लेटर पे अलाउड कर रहा हूं। तो मैं तो सिर्फ लेटर ही यूज कर रहा हूं फिलहाल, लेटर ही अलाउड करेंगे, स्पेस तो हम अलाउड बाद में चेक करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं क्या सिर्फ लेटर है। अगर लेटर है तो ठीक है, तो लेटर ही अलाउड है, और नाम में स्पेस भी आता है तो स्पेस भी अलाउड कर देंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो तो बात की बात है। फिलहाल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो आपके फंक्शंस हैं, तो हम प्रोग्राम में देखेंगे आगे। ठीक है, आप देखते हैं प्रोग्राम। ये क्वेश्चंस हैं, इन्हें रख लो। इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट वो कर लो, आप लिख लो इनको। हाँ जी। लिख लिए क्वेश्चंस? लास्ट। ओह गुड गुड, वेरी गुड। और घर में सब सही? हाँ जी, सब ठीक है। वैसे ऐसा लग रहा है कि एक लूप में है सब लोग, वही सेम दिन रिपीट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है।
हाँ तो कुछ अलग कर लिया करना, फिर दिन में क्या करती है? कुछ नहीं, पढ़ती रहती हूँ या क्या फिर कुछ पढ़ती है? शो देख लेती हूँ। क्या करूँ और। क्या पढ़ रही होती भाई? अरे क्योंकि फिर अभी ये चालू हो जाएगा कोर्स, तो फिर एकदम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ अब जाएगा ये इसके पूछ रहा लिए। हूँ ना, पढ़ क्या रही हो उसका, उसका भी कुछ पता तो, अच्छा, रिलेटेड तो। मतलब जावा, यही जावा वगैरह पढ़ रही हूँ, एसक्यूएल पढ़ रही हूँ। ओके ओके। और क्या कहते हैं, और एक दो चीजें ऐसी थोड़ा रेज्यूमे रिफाइन कर रही हूँ, सीनियर से बात कर रही हूँ कैसे कर सकते हैं, बस उतना ही कर रही हूँ, मतलब जितना हो सकता है। चल बढ़िया बढ़िया, करो करो। लिख लिया। ओके गुड एनफ। अब आते हैं हम प्रोग्राम में, अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं इन्हीं फंक्शंस का। एक दो क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद तो आप करोगे, ठीक है? जस्ट ठीक है। यूज करना, कैसे प्रोसेस करना है वो मैं बता देता हूँ। हम्म। ठीक। न्यू क्लास, क्लास का नाम हम क्या दें? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मत दे देना कभी भी। मेथड। स्ट्रिंग हाँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग तो तो दे पहले ही ही नहीं बनेगी, सकते। फिर आप स्ट्रिंग क्लास हाँ। बना ही नहीं पाओगी। ऐसे हम्म। लिखोगे स्ट्रिंग, वो आंसू आ जाएंगे उसके बाद कि व्हाट इज दिस। क्या अभी तो आपने ये फंक्शन बनाया ही नहीं इस क्लास के अंदर? फिर आप कहोगे नहीं नहीं अभी नहीं, अभी हम खेल ही नहीं। वापस लो हो गया। अरे यार फिर मैंने कुछ, अरे ये एप्लीकेशंस की वजह से होता है। अब मैंने भी तो माइक्रो सर्विसेज वगैरह बना रखी हैं बहुत सारी, तो इसलिए इशू हो जाता है। बनाते रहो तो वो स्लो हो ही जाता है। अरे अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा था कि फॉन्ट बड़ा होगा। फॉन्ट बड़ा पाइथन में होता है, इसमें नहीं होता ऐसे। तो वो वाला तरीका मैं फॉलो कर रहा था। बना होता है मतलब। अरे फॉन्ट जो विजिबल है ना, विजिबिलिटी हाँ। फॉन्ट कंट्रोल प्लस से बड़ा हो जाता है उसमें। अच्छा। मैं ओके इधर प्रेस ओके। कर रहा था, मैंने कहा हो क्यों नहीं रहा स्क्रीन पर। अच्छा। तो जस्ट अभी हम यूज करते हैं दिस टेस्ट स्ट्रिंग, राइट? अब हमने यूज किया, सबसे पहला फंक्शन है लेंथ, वही नहीं बताया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक, आप ऐसे भी हम्म। स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग लाइक s डॉट लेंथ। हम्म। लिख दिया क्या मैंने, len। उफ, इतना फास्ट नहीं होना चाहिए किसी का। Length। ये आपको लेंथ काउंट करके बता देगा कि आपके स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ठीक है? हम्म। तो हम बैठ के काउंट नहीं करेंगे, हमारा ये मासूम प्रोग्राम बता देगा। रन जावा एप्लीकेशन, आउटपुट नीचे आ जाएगा। कितना सिंपल है, कंसोल में स्ट्रिंग गेटिंग। नो आया नहीं अभी, सुपर फास्ट। 19 हम्म। 19 कैरेक्टर्स अवेलेबल है। क्या कह रही है, इतनी देर में तो मैं काउंट कर लेती। हाँ सही में। अब हमने कहा इंडेक्स ऑफ यूज करके देखते हैं। इंडेक्स ऑफ, और इसमें हमने लिख दिया इज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है? दोबारा रन करते हैं, तो टू पोजीशन आनी चाहिए, तो टू पोजीशन आ जाएगा। लेंथ 19 और सेकंड पोजीशन पे आपका टू। आएगा 2, राइट? गुड इनफ, मिल रहा है। हम्म। इंडेक्स ऑफ का ही एक और फंक्शन का वेरिएशन है कि आप लाइक इंडेक्स ऑफ कॉमा 3 लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इज को सर्च करेगा, स्ट्रिंग में सर्च करेगा, पर थर्ड पोजीशन से करेगा। तो थर्ड पोजीशन अच्छा। पे आप सर्च करोगे तो आपको क्या देगा, ये 5, हम्म। फर्स्ट अकरेंस फ्रॉम थर्ड पोजीशन। ओके, समझ हम्म। में आ गया? गुड हाँ इनफ। जी। तो इसका वो काम होता है। तो आप ऐसे दूसरा पैरामीटर वाला, दिस इज ओवरलोडेड फंक्शन ऑफ योर इंडेक्स ऑफ का एक और फंक्शन ओवरलोड करके उन्होंने बना रखा है, जिसमें एक पास करोगे तो वो स्टार्ट से सर्च करेगा, दो पास करोगे तो वो जिस पोजीशन से आप सर्च करना चाहते हो वहां से करेगा। और इवन अगर आप ठीक है। आगे लिख देते हो हम्म। is this testing your string, ठीक?
अब मैंने कहा कि मैं 3 से सर्च कर रहा हूं तो 5 आ रहा है। अब मैंने कहा 5 से सर्च करते हैं और 7 तक 9 तक करते हैं। तो 5,9 मैंने वो भी बता दिया कि कहां तक करना है, पूरी स्ट्रिंग में नहीं करना मुझे, ठीक है। कहां तक करना है मुझे? 9 तक करना है। तो हम कैसे करेंगे? रन रन। कुछ एरर आ रहा है क्या इसमें? उप्स, हाँ एरर दे रहा है। इंडेक्स ऑफ 5 9 वाई। अच्छा होगा नहीं फिर, स्टॉप वाल ये होगा इसमें। हाँ ये छोड़ो, ये नहीं है नहीं ये फंक्शन, एक ही है। तो पहले होगा कुछ कर दिया होगा, चलो मैं कहीं और देखा होगा फिर, ठीक है। तो उतना ही इतना ही होता है इंडेक्स ऑफ। ऐसे ही सेम आपका लास्ट इंडेक्स ऑफ भी काम करेगा, पता है ना। जस्ट यूज लाइक दिस और यहाँ लिख दो लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और कहाँ से सर्च करना चाहते हो आप लास्ट इंडेक्स ऑफ? अभी इतना ही देखो, लास्ट इंडेक्स ऑफ बहुत है। उसमें भी वही हो सकता है वैसे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वाह, अभी बता दे। नहीं तो फिर हम 28 व्हाट? नहीं तो फिर हम क्या बोल क्या रहे थे? नहीं, मैं ये देख रही थी कि वो आगे से काउंट कर रहा है, मैं ये एक बार चेक कर रही थी। लास्ट अकरेंस मतलब जहां पे उसकी लास्ट अकरेंस हो रही है, पोजीशन तो वो वही बता रहा है, पोजीशन तो वही रहेगी ना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी। क्लियर है पक्का 100%? यस। अरे वाह बहादुर लड़की। ठीक है, चलो बढ़िया यार, बहुत अच्छा, फीलिंग ग्रेट। नाउ दिस इज योर स्ट्रिंग को अगर मैं प्रोसेस करने की बात करता हूँ तो ये मेरा स्ट्रिंग वाला पार्ट है। एनी डाउट? तो आप फंक्शंस तो यूज कर ही सकते हो। अब हमें स्ट्रिंग इनपुट कराना है। आज हम स्ट्रिंग इनपुट करेंगे, वो भी दूसरी क्लास का यूज करके। उस क्लास का नाम है इनपुट आउटपुट। अभी तक हमने स्ट्रिंग का स्कैनर से तो किया है ना, इंपोर्ट java.io.strct। तो हम यूज कर रहे हैं इनपुट आउटपुट एक पैकेज जिसका यूज करके हमें स्ट्रिंग इनपुट करानी है।